क्लास 9 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हम देखने जा रहे हैं एनिमल सेल्स के बारे में, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होता है, ठीक है, उसको हम देखने जा रहे हैं। आपने सारे ऑर्गेनली पढ़ लिए हैं, ठीक है, अब कोई ऑर्गेनली आपको पढ़ने के लिए नहीं बचा है, बस हमको एक ओवरव्यू देखना है कि एनिमल सेल में क्या होता है, ताकि हम प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस कर सकें, ठीक है। ये रहा एनिमल सेल, ये रहा आपका प्लांट सेल, ठीक है। न्यूक्लियस है भैया दोनों में, मेम्ब्रेन भी है दोनों में, राइबोसोम भी है दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया भी है दोनों में, साइटोप्लाज्म भी है दोनों में, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में है। किसमें है? सेल वॉल केवल प्लांट सेल में, सेल वॉल केवल प्लांट सेल में, ठीक है। सेल वॉल केवल प्लांट सेल में, इसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में है। डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि जो वैक्यूल है ना वो बड़ा सा प्लांट सेल में एक है, ठीक है, लार्ज सिंगल वैक्यूल है, लेकिन आपका जो इसमें छोटा छोटा वैक्यूल्स है, ठीक है। अब देखने जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। सेल वॉल क्या है? एब्सेंट है एनिमल सेल में, एब्सेंट है किसमें? एनिमल सेल में। वही प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एब्सेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट है। एनिमल सेल में एब्सेंट है और प्लांट सेल में प्रेजेंट है। कौन? आपका सेल वॉल, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कि इरेगुलर और राउंड इसका क्या शेप है, किसका? आपका एनिमल सेल का शेप क्या है? एनिमल सेल का, एनिमल सेल्स शेप क्या है आपका? इरेगुलर एंड राउंड है, ठीक है। एनिमल सेल का शेप क्या है? इरेगुलर एंड राउंड है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स इसमें क्या है? आपके छोटे छोटे ढेर सारे हैं। वैक्यूल्स क्या है? छोटे छोटे ढेर सारे हैं, ठीक है। एक पेरीफेरी पे ऐसे ऐसे फैले हुए आपके ढेर सारे वैक्यूल्स हैं, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है? ऐसा शेप होता है कुछ और लार्ज सिंगल सा वैक्यूल होता है, लेकिन इसमें क्या ऐसे आपके सेवरल स्मॉल हैं और ये वैक्यूल्स क्या है? टेम्परेरी हैं। ये क्या है? वैक्यूल्स आपके टेम्परेरी हैं, ठीक है। फिर हम क्या देख रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका? इन एनिमल सेल, इन एनिमल सेल ये एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है आपका? क्लोरोप्लास्ट जो है इन एनिमल सेल दिस इज एब्सेंट, ठीक है। ये आपका स्पेशल फीचर किसका है? ये आपका स्पेशल फीचर प्लांट सेल का है, क्योंकि इसी में आपका क्लोरोफिल होता है। इसके बारे में हमने देख लिया अलग से, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? आपका सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। किसमें? आपका एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होता। सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, क्या करता है? क्या? एड इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होगा तो क्या करेगा? ये सेंट्रियोल हेल्पफुल होता है। किसमें? आपका एनिमल सेल में। किसमें? आपका एनिमल सेल में, ठीक है, एनिमल सेल में। लाइसोसोम क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये प्रेजेंट होता है, आपका सुसाइडल बैग है, ठीक है। ये क्या होगा? प्रेजेंट होगा, कचरा खाएगा। किसमें? आपका एनिमल सेल में। लाइसोसोम आपका प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होता है, एनिमल एज वेल एज प्लांट सेल में भी लाइसोसोम आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर हम क्या देखने जा रहे हैं? फिर हम देखने जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन आपका एनिमल सेल में हेटेरोट्रॉपिक है। एनर्जी स्टोरेज किस फॉर्म में है? आपके ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। वही एनिमल सेल में, प्लांट सेल में क्या है आपका? एनिमल सेल में आपका न्यूट्रिशन आपका हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है। और आपका एनर्जी स्टोरेज क्या है? ग्लाइकोजन के रूप में है। वहीं आप जब न्यूट्रिशन बात करते हैं प्लांट सेल, तो ये क्या होता है? आपका ऑटोट्रॉपिक, और आपका एनर्जी स्टोरेज क्या आता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो आई होप आपको ये एनिमल सेल अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।